अच्छा अच्छा। जैसे माँ ने सोची भाई घर बात करें, कोई फैमिली मेंबर के साथ बात करें, हमारे को ऐसी जगह पे रोक देते थे जहाँ फोन में कोई रेंज नहीं रहती। एक अनपढ़ आदमी, मैंने इस चीज के बारे में कोई नहीं था। मैं 4 साल से कुरुक्षेत्र आया हुआ था बच्चे ने पढ़ाने के वास्ते। अमेरिका जाने से पहले कुछ नहीं जी, मैं बच्चे की स्टडी करा रहा था, अपना प्लाट लिया, मकान लाए, मैं खेती करता करता अपनी जमीन ठेके पे देखा। एक तो मेरे पास खोटी थी जी, कोठी थी। हाँ जी, 75 लाख रुपए में मैंने वह बेची। कुछ पैसे की रड़क रही तो रिश्तेदारी में तो यार दोस्त आदे से करीब करीब जी अमेरिका पहुंचा बे 1 महीना 2 या 3 दिन ये जी। जैसे जैसे चलते गए जी, जैसे जैसे उनके काबू आते रहे उस शब्द शिकंजा सारते चले गए, तो नहीं बात कर सके थे। तो माम को टलक टलक मैक्सिको सिटी ले गए। मैक्सिको सिटी हमारे को टॉर्चर किया गया। अच्छा अच्छा। हमारे को करंट देने स्टार्ट गए। अच्छा। और शायद मेरे बच्चे डॉलर की खनक के साथ सुनहरे भविष्य के सपने कथित एजेंटों ने दिखाए तो मूल रूप से करनाल के हैबतपुर गांव में हाल में परशुराम कॉलोनी में रह रहे परमजीत का पूरा परिवार ही जाल में फंस गया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए जुटाने के लिए घर बेचा तो खेत की जमीन पर लोन लिया, रिश्तेदारों व पहचान के लोगों से भी रकम उठाई, रकम एजेंटों को थमाई तो प्रताड़ना झेलते हुए अमेरिका पहुंचे, जहां से 12 दिन बाद ही हाथों में हथकड़ियां व पांव में जंजीर बंद कर संगीन अपराधियों की तरह वापस भेज दिया गया। अब ये परिवार न केवल सदमे में है बल्कि 1 माह के दौरान दी गई यातना याद कर फफक कर रोने लगते हैं। रिश्तेदारों के घर पर ठहरे परिवार की बेबसी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिश्तेदारों से लेकर पहचान के लोग घर पहुंच रहे हैं जो उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। आरोपी एजेंटों ने संपर्क करने तक का प्रयास नहीं किया तो अब पुलिस व सरकार से न्याय की उम्मीद है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। परमजीत ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी के साथ साथ 8वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाला बेटा व 10वीं की बेटी यातनाएं नहीं भूल पा रही। वहीं परमजीत बताते हैं कि डोंकर से लेकर माफिया तक किसी ने भी कोई रहम नहीं किया। जंगल में रात को 5-5 किलोमीटर एक साथ चलाते थे। खाने व पीने की मांग करते तो यही कहा जाता था कि आगे मिलेगा और उन्हें ऐसी जगह रोका जाता था जहां मोबाइल में रेंज तक नहीं होती थी। वहां उन्हें मार पीट कर डराया जाता था। किसी तरह मैक्सिको पहुंचे तो वहां पर भी उनके साथ मार पीट की जाती थी। पहले उन्हें करंट लगाया जाता था, फिर बच्चों को करंट लगाने तो मजबूरी में परिजनों को फोन कर झूठ बुलवाते थे कि अमेरिका पहुंच गए हैं, बाकी भुगतान कर दो। कैंप में भी कभी एसी चला दिया जाता था, कभी हीटर। रात को भी 2 घंटे बाद ही नींद से उठा देते थे। खाने के लिए भी सिर्फ जिंदा रखने के लिए तौर पर ही कुछ दिया जाता था। परमजीत बताते हैं कि वे अपने गांव से कुरुक्षेत्र आए थे ताकि शहर के स्कूल में बच्चों की अच्छी शिक्षा दिला सके। यहाँ बच्चे पढ़ाई करने लगे तो घर भी बना लिया। इसी दौरान आरोपी एजेंट से मुलाकात हो गई। उसने हसीन सपने दिखाते हुए से अपनी बातों में उलझा लिया और कहा कि हर व्यक्ति से अमेरिका भेजने के 45 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन पूरा परिवार है तो 30 लाख प्रति सदस्य स्कीम के तहत भेज देंगे। वहां उन्हें काम मिल जाएगा तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी। महज 8वीं तक पढ़ा होने के चलते वे बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर वे उस जाल में फंस गया और सोचा कि पहले बेटी करीब 2.5 साल से पढ़ाई के लिए गई हुई है तो वे भी साथ में ही रहते हुए पढ़ाई कर लेंगे। तो सुनिए आगे उन्होंने आप बीती क्या कुछ बताई, तो सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। बस जी एक एजेंट के बकाया में आ गया जी। उसने थोड़ा सा तड़क से रास्ता बनाया जी। वो बोलता था भी पर बंदे के हम 45 लाख रुपए लेते हैं और हमारे पास गेम आई हुई है, आपको अमेरिका भेजेंगे और ऐसी गेम आई हुई है आपके बच्चे सेटलमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, कोई फीस कोई कुछ नहीं होगा। और मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी जी। जैसे वो बोला भाई मैं पर आदमी के आपके पैसे 30 लाख रुपए लूंगा और आपकी फैमिली को अमेरिका सेटलमेंट करके फिर पैसे लूंगा जी, आपको 2 किस्तों में पैसे देने। तो
जब उसने मेरे को वीजा लाके दिया यूरोप का, तो मेरे से एक किस्त ले ली। दूसरी किस्त भी मैं अमेरिका जगा के भेज के बच्चा ने, जब तेरे बच्चे स्कूल में जाने स्टार्ट होंगे दूसरी किस्त जब लूंगा जी। तो मारे को राम राम से यहाँ से घर से जाने के बाद राम राम से प्रेशर डाल दिया गया। जी टलक टलक ज्यों ज्यों आगे चले गए, ज्यों ज्यों प्रेशर की ओर बढ़ते चले गए, जी मारे को ऐसी ऐसी जंग पे रोका ताकि फोन में रेंज भी ना रहे, जी वे किसी के साथ बात ना कर सके। जी जी और ऊपर से डोंकरों का प्रेशर हुआ करता। जी। मैंने सोचा एक दो बार कहने की, भाई तूने तो कहा था भाई डायरेक्ट मैक्सिको फ्लाइट द्वारा भेजा जाएगा, तो आपने तो हमारे गिला कई मोटरसाइकिलों पे ये एजेंट कौन था? ये एजेंट शैलेंद्र जी गांव किलमच का जी। मैं उसके बाप का भी नाम नहीं जानता। अच्छा, कैसे संपर्क में आए आप इनके? ये संपर्क में आई जी, जैसे चनार्थर रोड पे मैं भी रहता था यहीं और ये भी यहीं रहता था। मैं 4 साल से कुरुक्षेत्र आया हुआ था बच्चे ने पढ़ाने के वास्ते। जी। तो ऐसे ऐसे ये बोलता था भी मैं एजेंटी का काम करता हूँ और कोई भी रिश्तेदार जाए ये मेरे को काम दवाई। जी जी। तो क्रेज चला हुआ जी दुनिया में बाहर जाने के लिए। तो टड़क टड़क वो मेरे देखने लग गया। वो बोल मैं वैसे तो 40-45 लाख रुपए लेता हूँ, लेकिन मेरे पास फैमिली की गेम आई हुई है, तो आप अगर जाना चाहते हो मैं आप पे से 30 लाख रुपए पर आदमी लूंगा। आप कुरुक्षेत्र रह रहे थे पहले? कुरुक्षेत्र रह रहे थे। यहाँ क्या काम कर रहे थे अमेरिका जाने से पहले? अमेरिका जाने से पहले कुछ नहीं जी, मैं बच्चे की स्टडी करा रहा था। अपना प्लाट लिया, मकान लाए, मैं खेती करता करता अपनी जमीन ठेके पे देखा, संजा बेच। तो अमेरिका जाने के लिए बड़ा मोटा पैसा खर्च होता है। आपने बताया कि 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपये आपने एजेंट को दिए। हाँ जी, 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख रुपये दिए। तो इन पैसों का इंतजाम आपने कैसे किया? एक तो मेरे पास कोठी थी जी, कोठी थी। हाँ जी, जी। 75 लाख रुपए में मैंने वो बेची, सेल की जी। एक मेरे पे लिमिट थी जी, मेरी जमीन के ऊपर, मैंने वो लिमिट यूज की जी। और कुछ पैसे की रड़क रही तो रिश्तेदारी में तो यार दोस्त आदि से इकट्ठे किए। 1 करोड़ 20 लाख रुपया एजेंट को दे दिया जी। मैंने कहा अभी खाते में ले ले, कैश करना बड़ा दिक्कत की बात है। वो बोले मैं 1 रुपया भी कैश नहीं, वो खाते में नहीं लूंगा जी जी। तो ऐसे ऐसे करके मैं दलासे में। तो प्रेम जी आप यहाँ से इंडिया से पहले कहाँ गए, कौन से देश में गए? मैं कहीं नहीं गया जी, मैं कहीं नहीं गया जी। इंडिया से जैसे कि उसकी बातें में आया, जब भी मैं गया यहाँ से। कहाँ गए, कौन से देश में गए? मैं इटली गया जी। इटली गए? इटली गए फ्लाइट द्वारा जी। तो इटली तारा मेरे को, इटली जाने से पहले मेरे पे पेमेंट ले ली जी। जो किस्त थी, पहली किस्त थी, इटली जाने से पहले ले ली यहीं पर जी जी। तो इटली चला गया, इटली से हमारे को रोम भेजा गया जी। बाकी थोड़ी बहुत याद है, मेरे प्रॉपर याद नहीं है। परेशान हो कितने दिन में पहुंचे आप अमेरिका? करीब जी अमेरिका पहुंचा बे 1 महीना 2 या 3 दिन में। तो कितने दिन का वादा किया था कि आपसे हम कितने दिन में पहुंचा देंगे? वो तो बोल रहा था 4 या 5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन में पहुंचा देंगे। अक्सर बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, जैसे डोंकी के माध्यम से जाते हैं, तो जो पूरे परिवार को भी दिखाएंगे हम। तो जैसे डोंकी के माध्यम से जाते हैं, डोंकर होते हैं, बड़े प्रताड़ित करते हैं जो यहाँ से जाते हैं। तो आप लोगों के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी कि आप लोगों को प्रताड़ित किया हो? जैसे प्रताड़ित किए जी, जैसे जैसे चलते गए जी, जैसे जैसे उनके काबू आते रहे, उस शब्द शिकंजा सारते चले गए। अच्छा। जैसे मां ने सोची भाई घर बात करें, कोई फैमिली मेंबर के साथ बात करें, हमारे को ऐसी जगह पे रोक देते थे जहाँ फोन में कोई रेंज नहीं रहती थी। अच्छा। तो इस करके हम बात नहीं कर सके थे, तो नहीं बात कर सके थे, तो माम को टलक टलक मैक्सिको सिटी ले गए। मैक्सिको सिटी हमारे को टॉर्चर किया गया। अच्छा। हमारे को करंट देने स्टार्ट गए। अच्छा। और 6 दिन मेरे बच्चे भूखे रहे जी। तो बोला भाई तू ये बोल, फोन पे बात कर भाई, हमारे पैसे दो, आप अमेरिका पहुंच गए। तो मेरे को टॉर्चर किया, तो जैसे टॉर्चर किया तो मैं नहीं मानना, तो वो बोला अब तेरे बच्चे की बारी है करंट लगाने की। तो फिर मैंने ये बात की भाई पैसा क्या चीज है, बच्चे से ऊपर कोई चीज नहीं जी। बिल्कुल। तो इस करके मैंने कह दिया भाई हम दूर पहुंच गए, पैसा दे दो इनको। तो यहाँ से इन्होंने पैसा ले लिया, हमारे को कुछ नहीं दे रहा। हमारे को तो ये बोला था आपको मैक्सिको को फ्लाइट द्वारा अमेरिका तारा जाएगा। अच्छा। 1 नंबर में जी। हमारे को ले गए जी, बॉर्डर पे हम भगा दिए। पुलिस की
अमेरिका पुलिस ने हम अपने काबू में कर ली। जी। तेजनामा बॉर्डर बिल्कुल सड़क के नजदीक से हम धक्के से उतार दी। जी जी। ये घटना घटी। तो अमेरिका जैसे ही आपने दीवार फांद दिया वहां पर पहुंचे तो तुरंत ही अमेरिका की पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तो कर कितने दिन अमेरिका की पुलिस ने रखा आप लोगों को? हमारे को 12 दिन रखा जी। 12 दिन रखा। 12 दिन रखा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां अमेरिका की पुलिस उन्होंने तो ज्यादा परेशान नहीं किया, फिर उन्होंने भी दिमागी रूप से टॉर्चर किया जी। अच्छा, टॉर्चर किया। टॉर्चर दिमागी रूप से किया। जैसे कि खाना एक टाइम बच्चों को, आदमियों को खाना एक टाइम देते थे, कभी एसी की ज्यादा ठंडी हवा और कभी गर्म हवा, हर 2 घंटे के बाद उठा देते थे, भाई उठो, सोने नहीं देते थे। अच्छा, जैसे आप भी गए, आपके साथ तो इतनी बड़ी घटना घट गई है, लेकिन बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, आप उन लोगों का क्या मैसेज दोगे कि कितने प्रताड़ित होते हैं वहां पर? मैं तो नहीं कहूंगा जी, यहाँ दिहाड़ी करके खाना बेहतर है। बेहतर है यहाँ दिहाड़ी करके अपने बच्चों को 2 टाइम की खाना यहाँ ही खड़ा, वही अच्छा है। तो उसके बाद जैसे आप लोगों को जो अमेरिका का सैन्य विमान है उसमें लेकर आ गए, बहुत सारी खबरें भी फैली है कि हथकड़ी लगाई गई थी, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ जी। अच्छा। हमारे को कुछ नहीं बताया गया। हमारे को जैसे कमरे पे से निकाला, यहाँ तो कैंप बोलते हैं लेकिन वो प्रॉपर जेल बोलते हैं जी, हम जेल मानते हैं उसको। जेल में से हम उठाया, हमारे को कुछ नहीं पूछा गया। हमारे को बिठा के सामान रख के, हथकड़ी लगा के हाथों में और पैरों में, और बस में बिठा के और फ्लाइट के होटल ले के 2 घंटे हमारे को बस में ऐसे ही बिठा के रखे, हथकड़ी लगा के। फिर फ्लाइट में बिठाया, फिर 55 या 60 घंटे में फ्लाइट इंडिया आई जी। कहीं भी कुछ भी भाई खाने के लिए या बाथरूम करने के लिए कोई हथकड़ी नहीं खोली गई, कुछ नहीं, ऐसे ही जाम रहे। खाना खुना दिया फिर कोई क्या चिपस वगैरह जी, थोड़ा बहुत अभी ये जिंदा रहे भाई, ताकि अपने पैर से वहां इंडिया जाके उतर जाए। ठीक है बात, ठीक है बात। अब यहाँ तो आपके पास जो मकान था वो भी आपने बेच दिया। हाँ जी। तो अब कहाँ? अब तो बस जी ये रिश्तेदार का मकान है, किराए पर ले रखा रिश्तेदार ने। अच्छा, अब तो यहाँ रुका हुआ हम। चलो जैसे कैसे हम बुजुर्ग के मकान। FIR दर्ज करवा दिया एजेंट के खिलाफ? हाँ जी, दे दिया FIR? दे दिया जी। तो एजेंट ने आपसे संपर्क भी किया? देखिए भाई आपके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। नहीं जी, मेरे साथ कोई संपर्क नहीं। कोई संपर्क नहीं। वो संपर्क क्यों करेगा जी, उसके पास तो पैसे तो आ गए। पैसा किसको संपर्क करने देता है? पैसा नहीं किसी को संपर्क करने देता। बच्चा, क्या नाम है बच्चे का? जतिन। कितनी उम्र है? 14 साल। जतिन भी साथ में था, और गुड़िया है, क्या नाम है गुड़िया? काजल। और परमजीत जी की पत्नी ये भी साथ में थी। उम्मी देवी है जी। उम्मी देवी। तो ये कितनी पढ़ी हुई है? 5 है जी। हम तो अनपढ़ आदमी हैं। अनपढ़ आदमी है। हम तो अनपढ़ आदमी है जी। खुद कितने पढ़े आप अभी? या बिल्कुल बस ये 8 जी, 8वीं फैलू में प्रॉपर। अरे बच्चे कौन सी क्लास के? अच्छा, ये बताओ, जैसे कहते हैं कि हमें तो रोजगार नहीं यहाँ मिल रहा, अभी रोजगार इंडिया में मिल नहीं रहा, अमेरिका में हम रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, कहाँ दिक्कत आ गई? एजेंट बोल रहे थे जी भाई वहां पे तो हर एक ने काम मिलता है, एक तो तेरे बच्चे फ्री में स्टडी करेंगे, आप अनपढ़ आदमी हैं, आपके बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे। देखिए, परमजीत जो गांव हैबतपुर है, और हैबतपुर गांव करनाल जिले में पड़ता है, और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पूरे परिवार भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और एजेंट ने बहका दिया कि आपको वहां पर अच्छा रोजगार मिलेगा, आप लाखों रुपए में कमाएंगे। ये डॉलर की खनक ऐसी ही है, ये भी परमजीत भी उसमें आ गए, और 1,20,00,000 रुपया एजेंट को दिया, और जाते हुए अमेरिका में बहुत प्रताड़ित किए गए डॉलर। और जहां तक कि हम बात करें सैन्य विमान में, जब ये डिपोर्ट अमेरिका की सरकार ने किए तो वहां पर भी बड़ी दुखदायी स्थिति इनकी रही है।